morning friends, my name is Ruchi and today my topic is how to make a trigonometric ratio table. Firstly, to learn this table, firstly हमें ये पता होना चाहिए कि angles कैसे बनते हैं. You know, in angles there is one initial line and the second line is terminal line जो एक vertex के थ्रू रोटेट कर रही होती है. अब जब मैंने इन दोनों लाइन्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया, मीन्स एक दूसरे के ऊपर रख दिया, देन नो एंगल इज फॉर्म्ड. बट जैसे ही मेरी ये वाली टर्मिनल लाइन इस वर्टेक्स के थ्रू रोटेट करिए देन एंगल इज ड्रॉन. सिमिलरली हम एक हैंड से एक्टिविटी करेंगे. इन हैंड यू सी दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. जो ये एंगल मेरे हाथ में बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. एंड सी अगर मैं दोनों लाइन्स इसके ऊपर ही रखूँ तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का. दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री. This angle is of 45 degree, this is of 60 and this is of 90. अब हमारे पास इस टेबल को बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम जिस फिंगर के ऊपर हाथ रखेंगे न्यूमिरेटर के ऊपर, मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने वैल्यू लिखनी है. न्यूमिरेटर में क्या आएगा, जिस फिंगर को, जिस एंगल को आप पकड़ रहे हो उसके जस्ट नीचे कितनी फिंगर्स हैं, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल फिंगर्स, उस फिंगर को छोड़ के कितनी बची. अब नाउ यू सी मैंने 0 डिग्री को मैं साइन की वैल्यू देख रही हूँ. देन इस 0 डिग्री के नीचे मेरे पास कोई भी फिंगर नहीं है. देन इन न्यूमिरेटर आई विल राइट 0. बट टोटल मेरे पास कितनी फिंगर्स बची इसको छोड़ के? 4. तो 0/4 का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट. दिस विल बी 0. इट मीन्स साइन 0 की जो वैल्यू वो कितनी होती है? 0. नाउ कम टू द 30 डिग्री एंगल. अब 30 डिग्री एंगल के लिए वही बात कि इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स है? 1. और टोटल कितनी है? 4. तो इट बिकम्स 1/4. तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2. नाउ कम टू द दिस 45. नाउ इस 45 के नीचे वी हैव 2 फिंगर्स एंड इसको छोड़ के कितनी फिंगर्स हैं? 4. मीन्स जिस फिंगर को टोटल हैंड में 5 फिंगर्स हैं, जिस फिंगर को मैं पकड़ रही हूँ डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा. तो दिस विल बी 2/4 एंड 2/4 मीन्स 1/√2. कम टू द 60 डिग्री. 60 डिग्री 3 फिंगर्स, देन इट विल बी 3/4 का स्क्वायर रूट दैट इज √3/2. नेक्स्ट फॉर 90 डिग्री 4 फिंगर्स आर देयर एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 4. तो इट बिकम्स 1. हमें हमारे टेबल में सिर्फ यही चीज एक बनाने सीखनी है. उसके बाद तो हमने इन्हीं वैल्यूज को यूज करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल क्या कर देना है? कंप्लीट. फॉर कोस हमने यहाँ वाली सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में चलाना शुरू कर देना है. उधर हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी? 1. तो इधर हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 1. √3/2 √3/2. दिस विल बी 1/√2, 1/2 and 0. Clear? For 10, in Pandit Badri Prasad concept or in trigonometry table, we have learned that tan means sin upon cos. तो क्या होगा फिर tan की वैल्यू? हम sin की वैल्यू को cos की वैल्यू के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड. 0/1, 0. 1/2 upon √3/2. 1/√3, 1/√2 upon 1/√2, same upon same as 1. √3/2 upon 1/2. This will be √3. 1/0 is infinity, that is not defined. Now come to the cosecant. Cosecant is the reciprocal of sine. तो हम क्या करेंगे? साइन की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे. 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1. क्लियर? फॉर सेकेंड, सेकेंड के लिए हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे? कॉस का. तो 1 का रेसिप्रोकल 1. और यू कैन से कि जैसे हमने साइन के लिए कॉस की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, ऐसे ही हम कोसेकेंट में
कि वैल्यूज को अगर सेकेंड का बनाना चाहते हो तो हम उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बट आपने ये पढ़ा ही है कि सेकेंड इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो हम उसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं. √3/2 इज 2/√3. This is √2/1. This is 2/1 and 1/0. ये 0/1 है, then 1/0 will become infinity. Now come to the cot. Now again cot is the reciprocal of tan. Then values का उल्टा कर दीजिए. 0/1 का उल्टा 1/0, that is infinity. 1/√3 is √3. 1 का reciprocal 1. √3 का reciprocal 1/√3. And infinity's reciprocal 0/1. Infinity's reciprocal will be 0/1. That is 0. So it means in this table we have to just learn this line, or with the help of our hand we can construct this line, and it is very easy to construct next 5 lines. Thank you. I hope you like this.